औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज की सबसे अहम अपडेट्स ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात की ख़बरें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ खुल के सामने आ रही हैं बल्कि उसमें शिद्दत आ रही है और उसमें एक वाज़े डिवाइड जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। हमारी इस तज्ज़िया और इस रिपोर्ट से पहले आपको हम दो छोटे छोटे क्लिप सुनाते हैं ताकि जो हम बात कर रहे हैं उसको तक़वियत मिल सके। पहला क्लिप है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, ज़रा वो समाअत फरमाइए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही हैं। तो ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस पर कान नहीं धरने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। किसी के अंदर जो भी इख्तलाफ हो सकता है, ये जमहूरी जमात है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर सवाल उठाएगा। जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफिक है। जी, तो नाजरीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आपने बात सुनी। एक छोटा सा और क्लिप है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अवैस लगारी साहब का है, ज़रा वो क्लिप भी सुन लें ताकि कुछ मामलात और हक़ाइक़ जो हैं वो खुलकर आपके सामने आ सकें। दूसरी मीटिंग थी आज, ना हमजा शहबाज शरीफ साहब शरीक हुए ना शहबाज शरीफ साहब शरीक हुए। क्या वजह बनी? क्या उन्होंने बाइकआउट तो नहीं कर दिया? नहीं, कतन मुस्लिम लीग नून में इस किस्म की कोई पेचीदगी है ही फिर नहीं। वो क्यों नहीं शामिल हो रहे इजलास में? उनकी कोई मसरूफियत होगी। जी, तो नाजरीन, आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात भी सुनी और अवैस लगारी साहब की बात भी सुनी। असल इशू ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनकी जानिब से पंजाब के जितने डिवीज़नल हेडकोार्टर्स हैं और डिवीज़नल जो तंजीम है मुस्लिम लीग नून की, उनके इजलास बुलाए थे और मुस्लिम लीग नून ने उसका जो शेड्यूल जारी किया था, ख़ुद जो पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात है उज़्मा बुखारी साहबा, उन्होंने मीडिया से जो बात शेयर की थी, उन्होंने कहा था कि इन तमाम इजलासेस की सदारत जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से करेंगे। इन तमाम इजलासों में पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी शरीक होंगे। इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर दिया गया था कि ये तीनों शख्सियात यहाँ से शरीक होंगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से शरीक होंगे। तो पहला जो इजलास था वो डेरा गाजी खान डिवीज़न का इजलास था पार्टी का, और उसमें पार्टी के मुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली और वहाँ के जो तंजीमी ओहदेदार हैं वो सारे के सारे उस इजलास में शरीक थे। लेकिन उस इजलास में मियां शहबाज शरीफ साहब भी शरीक नहीं हुए थे और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी शरीक नहीं हुए थे। मॉडल टाउन 180H जो मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर है, वहाँ से अगर देखा जाए तो मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां हमजा शहबाज शरीफ की जो रिहाइश गाह है वो हार्डली कुछ 4 से 5 मिनट के फासले पे भी नहीं है। 96H उनकी रिहाइश गाह है, लेकिन वो कल इजलास में शरीक नहीं हुए थे। कोई वजह हो सकती है, लेकिन आज बहावलपुर डिवीज़न का इजलास था, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो थे वो आए हुए थे, पार्टी की जो तंजीम थी वो आई हुई थी। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मॉडल टाउन में मौजूद रहे, शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में मौजूद रहे, लेकिन इस इजलास में शिरकत के लिए नहीं आए। इसको क्या समझा जाए? तंजीमी इजलास हो रहे हैं, पार्टी की तंजीम साजी को यूनियन कौंसल सतह पर ले जाने की बात हो रही है, लेकिन पार्टी के जो मरकज़ी सदर हैं वो लाहौर में होने के बावजूद उस इजलास में शरीक नहीं हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर भी हैं, मरकज़ी नायब सदर भी हैं, उसके बावजूद वो इस तंजीमी इजलास में शरीक नहीं हो रहे। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की है वो क्या कह रही हैं कि ये प्रोपोगंडा है, इसको ना, इस पे कान ना धरे जाएं। भाई, आपकी तंजीम साजी का ये इजलास है, आप लोग तंजीम साजी कर रहे हैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है अभी कैंटोनमेंट इंतखाबात में, तो तंजीम साजी में इस तरह की क्लैरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। वहाँ पर जो मौजूद अफराद कल भी इजलास में शरीक थे, आज भी इजलास में शरीक थे, जो रहनुमाओं से जिनसे हमारी बात हुई है वो कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। उनका कहना है कि हमें नहीं मालूम कि हमने शहबाज शरीफ साहब के साथ चलना है या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ चलना है, हमने मुफाहमत के बयानिए के साथ चलना है या मुज़ाहमत के बयानिए के साथ चलना है।
वो लोगों का कहना था कि हमारी आंखें ढूंढती रहीं कि कहाँ हमें शहबाज शरीफ साहब नज़र आएँ, कहीं पे हमें हमजा शहबाज शरीफ साहब नज़र आएँ, लेकिन ये दोनों शख्सियात वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसका क्या मतलब लिया जाए? वो कौन सी ऐसी मसरूफियत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी से बढ़ के है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो अपने घर में मौजूद थे। अवैस लगारी साहब को कोई मजबूरी हो सकती है, कोई क्या आगाह किया गया था पार्टी सदर की जानिब से, लेकिन वो नहीं आए, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। अगर ठीक है उनकी मसरूफियत थी, मंडे को सरगोदा डिवीजन का इजलास है, अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मंडे के इजलास में भी नहीं आते तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए? आज हम 180H मॉडल टाउन के बाहर मौजूद रहे, वहाँ पर ये चाय मगोइयाँ चल रही थी, मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही थी और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं के अंदर चल रही थी कि आज देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहब आती हैं या शहबाज शरीफ साहब आते हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों शख्सियात एक इजलास में इकट्ठी नहीं हो सकती। क्या वाकई मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं मुस्लिम लीग नून के कि अब पार्टी की जो अहम तरीन आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, अब तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने इंतखाबी जो अमल है उसकी तैयारी शुरू कर दी है और मुस्लिम लीग नून ने भी यकीनन ये जो डिविजनल सतह पर इजलास बुलाया है उसकी वजह यही है कि पार्टी को निचली सतह तक मुतहरिक करके आइंदा इंतखाबात की तैयारी की जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून का अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं है तो वो क्या इलेक्शन में मुकाबला करेंगे? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब ये एक साथ बैठने को तैयार तक नहीं है, या फिर वाकई कोई मसरूफियत है, कोई और वजह है? लेकिन पार्टी से बढ़ के कौन सी मसरूफियत हो सकती है? हमजा शहबाज शरीफ साहब सामने जो है वो पुराना घर है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जिसको पार्टी सेक्रेटरिएट का नाम दिया गया है। उसके बैक साइड पे पुराना घर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जो अब हमजा शहबाज शरीफ का साहब का दफ्तर है। ये एक ही चार दीवारी के अंदर है, सिर्फ दरमियान में एक लॉन है छोटा सा, उसके बाद लेकिन मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद रहे, पार्टी इजलास में नहीं आए। सॉरी। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मुस्लिम लीग नून को अपना हाउस एंड ऑर्डर करना होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने छोटे भाई को एतमाद देना होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये ऐलान नहीं करना चाहिए था, वो पार्टी के मालिक हैं, वो जो मर्जी है ऐलान करें, लेकिन बहैसियत एक सियासी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के मैं सीख रहा हूँ, अभी सीखने के मराहिल में हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदर के होते हुए ये ऐलान नहीं करना चाहिए था लंदन में सहाफ़ियों से मुलाकात में कि हमारी पार्टी का भी कोई वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट नहीं है। जब हम इंतखाबात जीतेंगे तो मौके पे ऐन वक्त पे हम फैसला करेंगे कि हमने किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। इसका मतलब है कि अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के माइंड में शहबाज शरीफ साहब इस वज़ारत उज़्मा के अहल नहीं हैं, या फिर इसके लिए वो अभी ख़ुद को कैंडिडेट ना समझें। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर अब खुल के उठना शुरू हो गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस इजलास की सदारत कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से बैठ के, उस इजलास में लाहौर में होने के बावजूद, मॉडल टाउन में होने के बावजूद, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसमें शिरकत कर रहे हैं, ना हमजा शहबाज शरीफ साहब शिरकत कर रहे हैं। वालिद जो है वो पार्टी के सदर हैं, मरकज़ी सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। तो जब ना पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर उस इजलास में बैठ रहा है, ना मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सदर उस इजलास में बैठ रहा है, तो इससे क्या मुराद लिया जाए? बज़ाहिर इससे यही मुराद है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, और ये इख्तलाफात काश के हम खुदा करें कि ये गलत हो सब जो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर ये इख्तलाफात इसी तरह बढ़ते रहे और इसी तरह मामलात खींचातानी में रही तो मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून का नुकसान यकीनन पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातें जितनी मजबूत होंगी पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम मजबूत होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई डिवीजन आती है, तो उससे मुस्लिम लीग नून खाली कमज़ोर नहीं होगी, उससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा, जमहूरियत कमज़ोर होगी, जमहूरी प्रोसेस कमज़ोर होगा, जमहूरी इदारे कमज़ोर होंगे। वो एक तवाना आवाज़ अगर डिवाइड होती है जो जमहूरियत की आवाज़ है,
तो यकीनन उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी सफ बंदी बेहतर करना होगी, अपने हाउस एंड ऑर्डर करना होगा, किसको आगे लाना है। अगर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सदर बनाया है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अपने छोटे भाई पर एतमाद करें। ये ऐलान ना करें कि अभी हमारा वज़ीर आज़म का कोई कैंडिडेट नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है ऐलान करने की। अभी कौन से इलेक्शन हो गए हैं, कौन सा आप आगे नामजद करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म को उम्मीदवार। अगर आपसे ये सवाल किया भी गया तो उसको इग्नोर करें, ये कह दें कि कबल अज़ वक्त सवाल है, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। या फिर ये कह दें कि भाई हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन ये क्या कहने की ज़रूरत है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस वक्त 3 बंदे वज़ीर आज़म की कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है, सॉरी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसलिए खुद को वज़ीर आज़म के कैंडिडेट समझते हैं कि वो पार्टी के मरकज़ी सदर हैं और मरकज़ी सदर का यह राइट है। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब के कान में भी कहा गया है कि भाई तुसी भी वज़ीर आज़म हो सकते हो। एहसन इकबाल साहब को कहा गया है कि तुसी भी शेरवानी सिलवा के रखो, तो भी मौका मिल सकता है। जब ये सूरत हाल होगी मुस्लिम लीग नून के अंदर तो फिर यकीनन डिवीजन आएगी। फिर यकीनन शहबाज शरीफ साहब इतनी मेहनत जद्दोजहद करने के बाद ये समझेंगे कि उनके अपने भाई, बड़े भाई जो हैं वो उन्हें लेट डाउन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को मैं फिर कह रहा हूँ कि अपना हाउस एंड ऑर्डर करना होगा। अगर मुस्लिम लीग नून अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेगी तो यकीनन मुस्लिम लीग नून का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान होगा। खुदा करे कि ये सच हो कि जो मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं और अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि वो मसरूफ़ हैं। अगर वो मसरूफ़ है तो मंडे को यकीनन वो फ्री होंगे। मंडे को सरगोदा डिवीजन का इजलास है, उसमें देखते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अपीयरेंस होती है या नहीं होती, और होती है तो किन हवालों से होती है, नहीं होती तो फिर उसकी असल वजह क्या होगी। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।